जय गुरुदेव। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक कहानी है, एक राजकुमार अपने महलों में रहता था। राजकुमार की उम्र लगभग 18 साल की थी। 18 साल से वो अपने महलों में बड़े आराम से अच्छे से रहता था। 18 साल में जहां राजकुमार का महल था, वहां पर सिर्फ एक ही पंछी दिखाई देता था और वो था कबूतर। तो राजकुमार ने अपनी पूरी अभी तक की जिंदगी में सिर्फ एक ही पंछी को देखा था और वो कबूतर को देखा था। एक दिन राजकुमार जब अपने महल में बैठा था, तब अचानक उसने खिड़की से एक पेड़ के ऊपर देखा। एक अजीब पंछी वहां पे उसको दिखा। उसके पंख किसी और कलर के थे, पूंछ किसी और कलर की थी, चोंच किसी और कलर की। उसका रूप रंग उसको थोड़ा सा अजीब लगा और राजकुमार ने कबूतर के अलावा पहली बार दूसरा पंछी देखा। राजकुमार ने सोचा, कितना बेढप पंछी है, कितना बेकार दिख रहा है, अलग अलग कलर है, ये कोई पंछी है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उसे पकड़ के लेके आओ। सिपाहियों ने उस पंछी को पकड़ के लेके आया। राजकुमार ने देखा कि ये कबूतर जैसे नहीं दिखता है, ये पंछी बेढप है, अच्छा नहीं है दिखने में। राजकुमार ने उसके पंख कटवाए, उसकी पूंछ को कटवाया, उसके चोंच को घिस के कबूतर जैसा बनाया। तो राजकुमार ने हर वो कोशिश की जिससे वो पंछी कबूतर की तरह दिखे, क्योंकि पंछी यानी कबूतर, यही उसको उतना ही मालूम था। तो उसने उस पंछी को उसके पंख, उसकी पूंछ, चोंच सबको कलर लगा के, कट करवा के उसको कबूतर बना दिया और अपने यहां पे पिंजड़े में रख दिया। तो आप बोलोगे, कितना अन्याय किया राजकुमार ने उस पंछी के ऊपर, जो अलग पंछी है, जो कबूतर नहीं है। राजकुमार ने सिर्फ कबूतर देखा है आज तक, इसलिए क्या सिर्फ सभी कबूतर पंछी कबूतर ही होने चाहिए क्या? नहीं ना। राजकुमार ने कितना अन्याय कर दिया ना उस कबूतर के ऊपर। यही आप सब बोलते होंगे ना, आपको भी यही लगता होगा ना इस कहानी से? जी हाँ। मुझे एक बात बताइए, फिर क्या हम जीवन में दूसरों के ऊपर अन्याय नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपनी सोच, अपने विचार, अपने कार्य दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या हम नहीं चाहते हैं कि मेरे जैसे ही सब सोचें, मेरे जैसे ही सब रहे, मेरे विचार सबको अच्छे लगे, मेरे विचार के कोई खिलाफ ना हो, जैसा मैं कार्य कर रहा हूं वैसे ही सब लोग करें? तो जब मैं ये चाहता हूं और मैं लोगों के ऊपर ये लादता हूं और उनको वैसे बनाता हूं, तब क्या मैं उन लोगों के ऊपर अन्याय नहीं कर रहा हूं? सोचना जरा। क्योंकि मैंने सिर्फ कबूतर देखा है इसलिए सभी वैसे हो जाए क्या? मेरे विचार ऐसे हैं इसलिए सभी के विचार ऐसे हो जाए क्या? मुझे जो कार्य पसंद है इसलिए सभी को वही कार्य पसंद हो क्या? जरूरी नहीं ना। यहां अलग अलग विविधता है और अलग अलग सोच विचार के अलग अलग लोग हैं और हर एक का अपना अपना अस्तित्व है, राइट ना? और मैं अगर किसी को वैसे करना चाहूं तो क्या मैं उनके ऊपर अन्याय नहीं कर रहा हूं? तो थोड़ा अपने जीवन की तरफ देखना। क्या हम प्रतिपल जीवन में अन्याय नहीं कर रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं ना, मेरे जैसे सब हो जाए, मेरे जैसे सब हो जाए, क्योंकि मैं तो कबूतर ही जानता हूं, तो सबको मैं काट काट के कबूतर बना दूं। तो क्या मैं उनके ऊपर अन्याय नहीं कर रहा हूं? जीवन जीने का एक तरीका सीख लीजिए। यहां पे विविधता है, यहां हर कोई अलग अलग है, सबके विचार अलग है,
संस्कार अलग है, धारणाएं अलग है, कार्य अलग है, पसंद नापसंद अलग अलग है। हर एक को अपने अस्तित्व के साथ खूबसूरती से रखें, उसे बदलने की कोशिश ना करें। हाँ, वो खुद बदलना चाहे जीवन के अनुभव से तो जरूर, लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती जाके बदलूं, यह अन्याय हो जाएगा। अगर मैं इस बात को समझ लूं कि हर एक का अपना अस्तित्व है, हर एक के अपने अपने संस्कार और विचार है, और सबका अस्तित्व है, इसलिए जीवन सुंदर है, इतनी सी बात अगर समझ लूं तो मेरे जीवन के 99% तकलीफें और दुख इसी क्षण खत्म हो सकते हैं। क्योंकि दुख की बात तो यही है ना, मेरी कोई मानता नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं ऐसा हूं तो वो ऐसे है, यही तो हमारे दुख के कारण है। अगर सबको अपना अपना अस्तित्व पे मैं छोड़ दूं, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा दे सकता हूं कि ऐसे चल के देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा उनका उत्साह बढ़ा सकता हूं इस तरफ आने के लिए, लेकिन किसी को जबरदस्ती से तो नहीं ला सकता हूं। और जब मैं जबरदस्ती से अपने विचार किसी के ऊपर लादता हूं तो वो अन्याय है। इस अन्याय से बचे, आप जीवन में आनंदी हो जाएंगे। सोचिए, देखिए।